क्वेश्चन नंबर 43, ओल्ड एंड न्यू बुक दोनों में सेम है ये। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि देयर वाज एन एरर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ राम गोपाल and the difference is carried forward to suspense account. First entry is 540 received from Mayank was posted to the debit side of his account. तो 540 हमें मयंक से मिला, तो जनरल करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक। लेकिन हमने मयंक को डेबिट कर दिया क्रेडिट करने की बजाय, तो हम क्या एंट्री करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू मयंक। अब हमने क्योंकि मयंक को डेबिट किया तो हमें डबल से करना पड़ेगा, एक जो डेबिट किया उसे रिवर्स करने के लिए और एक जो क्रेडिट वाली एंट्री है। तो कितने से हो जाएगा? 540 प्लस 540 1080। सब लोग टैली करते जाओ। ये 43 100 being purchase return was posted to the debit of the purchases account. अगर परचेज रिटर्न हुआ वो हमने परचेजेस में डेबिट कर दिया, अकाउंट वर्ड लिखा है, बुक नहीं लिखा, तो यानी कि सेकेंडरी बुक्स में एंट्री गलत हुई है। तो हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू, जो रॉन्ग परचेज अकाउंट डेबिट किया वो क्रेडिट, जो परचेज रिटर्न एक्चुअल में क्रेडिट करना चाहिए था वो क्रेडिट 200। ठीक है, देखो परचेज रिटर्न हुआ ना बेटा, तो परचेज रिटर्न हमें क्रेडिट करना चाहिए था, वो हमने कर दिया सही वाला। जो परचेज अकाउंट गलत डेबिट किया वो भी क्रेडिट कर दिया रिवर्स करके। अब क्योंकि अकाउंट में गड़बड़ हुई है, बुक्स में नहीं हुई, प्राइमरी बुक्स में गड़बड़ नहीं हुई, सेकेंडरी बुक्स में गड़बड़ हुई है, तो उसके बदले में हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर नाम नहीं लिखेंगे। फिर थर्ड, नहीं होता प्राइमरी बुक्स होती तो फिर यह नाम आ जाता। जब नाम आया तब नाम यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर यहाँ पे लिखा भी होता टू मिस्टर एक्स तो भी हम ये एंट्री करते, क्योंकि लिखा है पोस्टेड टू द डेबिट, मतलब हमने प्राइमरी बुक्स में गलती नहीं की, हमने सेकेंडरी बुक्स में गलती की है। तो जब प्राइमरी बुक्स होती है तब क्या बोलते हैं? बुक लिखा होता, अकाउंट लिखा है ना अभी, उसकी जगह लिखा होता परचेज बुक। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी अकाउंट लिखा है ना, उसकी जगह परचेज बुक लिखा होता। तो जब अकाउंट लिखा होता है तब सेकेंडरी बुक, और जब बुक होगा तो प्राइमरी बुक। हाँ। थर्ड इज डिस्काउंट ऑफ ₹300 received was posted to the debit of discount allowed। अब सेम वही वाली बात हो गई कहानी कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड जो एक्चुअली में होना चाहिए था, और डिस्काउंट अलाउड जो हमने गलत डेबिट कर दिया। कितने कितने अमाउंट से? 300, 300 एंड 600। वान्या टैली कर रही हो तुम? समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट 374 पेड फॉर मोटर कार रिपेयर डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट। वही बात कि मोटर कार रिपेयर था तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 374 से, हमने मोटर कार को डेबिट कर दिया 174 से, यानी कि टू सस्पेंस 200। ठीक है। फिफ्थ इज 400 पेड टू नमन डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ मनन। तो नमन की जगह, नमन को तो डेबिट करना चाहिए था, हमने नमन की जगह डेबिट कर दिया मनन को, तो नमन डेबिट
तू मनन, आसान है ना चैप्टर, कितना मुश्किल है? किसी के मुंह से निकल नहीं रहा है कुछ। जर्नल एंट्रीज ही तो है, कितने दिन से कर रहे हो जर्नल एंट्रीज? तो रेक्टिफिकेशन कोई अलग से चैप्टर थोड़ी ना है। मैम 43 का फोर्थ, मतलब मैंने उसमें पहले ये किया था कि मोटर 200 टू सस्पेंस 200 ऐसे नहीं कर सकते? नहीं बेटा, आपको मोटर कार जो गलत डेबिट हो गई उसे क्रेडिट करोगे। एक मिनट, अच्छा क्योंकि वो रिपेयर्स में जाएगा, उसके मतलब वो न्यू नहीं है ना। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब इसका सस्पेंस अकाउंट भी देख लो। कुछ हमें फिगर तो दी नहीं हुई ना पहले से। अच्छा, इसका भी बना ही लेते हैं, एक बार याद दिला देती हूँ। सस्पेंस में फर्स्ट फिगर हो गई मयंक 1080, सेकंड पर आ गया परचेजेस 100, परचेज रिटर्न 100, थर्ड पर आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, और इधर आ गया फोर्थ पर रिपेयर्स 200। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया। इसको बैलेंस ना लिख के डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कभी भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस शीट बिना लिख के डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखते हैं। 168 क्या ये टोटल 1880 है और डिफरेंस 168। गॉट इट? Like, share and press the bell button for getting your notifications.